बसंत मनाते रहे आप बहुत ज़्यादा सर। खूब। हाँ जी, मेरी एज 50 एज है, तो मैंने तकरीबन 20 से 25 बसंतें खुद देखी। तो पतंग उड़ाते थे, गुड्डा उड़ाते थे, क्या उड़ाते थे? हम सब चीज़ें डिफरेंट चीज़ें लेके आते थे, गुड्डे भी लेके आते थे, पतंगे भी लेके आते थे, जो जी चाह रहा था। रात को हम सारी तनावे डालते रहते थे। अच्छा। तो फिर यार ये तनावे असल में कैसे डलती है, ये अब जरा आज तक आप बताएं ना, क्योंकि कभी उड़ाए तो वो लेफ्ट चला जाता है, कभी राइट कन्नी खाना शुरू कर देता है। तनावे डाल के ना उसका बैलेंस का ख्याल रखना हाँ। पड़ता है कि अगर अगली जो है वो ज़्यादा होगी तो फिर वो सही नहीं होगी, जो नीचे वाली ज़्यादा होगी तो वो नहीं होगी, वो फिर बैलेंस का साफ रखना पड़ता है। ये भी एक बड़ी आर्ट है। हाँ जी, ये हर आप बंदा नहीं कर सकता। वो जब उड़ाता है तो या तो वो नीचे गिर जाता है या लेफ्ट कन्नी खाना शुरू कर देता है। काम है। पहले जब होती नहीं थी नाइट कन्नी याद है आपको, बांधते हाँ थे जी, फिर गुड्डे को या एक साइड पे। तंदी और तंदी पहले शुरू स्टार्ट में ना, तंदी जब जो थी ना, उसको गुड्डे की तनाएं जो है ना वो लंबी डाल के उसके आगे गांठे लगाते थे। हाँ। गांठ लगा के गिरा लगा के उसके साथ गुड्डियाँ चिमोड़ते थे। फिर वो सिलसिला खत्म हुआ, उसके बाद वो क्लच की तार आ गई। यस, वो टोटे पर जी, करके वो आगे उसको आगे वो करके, बांधते थे। उससे असल में ना सारा जो है ना डाउनफॉल जो है ना उससे शुरू होना शुरू। हाँ। वो कटा किसी का बिजली की तार पे पड़ा है, वो पटाखा बोल गया, तो उससे ना सारा सिस्टम ख़राब होना शुरू हुआ। फिर आस्ता आस्ता फिर नाइट में होनी शुरू हो गई। नाइट के बाद लोगों ने हल्ला गुल्ला ये वो सारा कुछ आपने भी देखा होगा। तो फिर उसमें भी फिर कुछ बदमज़गी होना शुरू होगी, हम बदमज़गियाँ एक्सट्रीम पे चले गए। हाँ जी, लेकिन आपकी ये बात सही है कि जो इन्होंने याद करा है कि क्योंकि हमारा बिजली का जो सिस्टम है वो ओपन है मोस्टली, अंडरग्राउंड नहीं है, तो वो जब क्लच बांधते थे तो वो बिजली की तार पे लगती थी, ब्लास्ट होता था, लाइट भी चली जाती थी आ जाती थी 5 मिनट के बाद फ़ौरन ही, लेकिन वक्ती तौर पे लाइट जाती। और प्रॉब्लम्स होना शुरू हाँ होगी। जी। तो अब आप क्या ज़हन अब में? इंशाल्लाह ताला मरियम साहिबा ने ऐलान किया है और उनके SOP से मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम बसंत मनाएंगे और अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि जो देखिए SOPs बाहर तो बड़े अच्छे लग रहे हैं कि QR कोड होगा डोर पे, QR कोड होगा गुड्डे पे, गुड्डे का एक पतंग का एक प्रॉपर साइज होगा ना उससे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये भी रिवाज शुरू हो गया कि 10-10 तावे का गुड्डा आना शुरू हो गया। वही रीज़न था ना सर, वो फैशन बनना शुरू हो गया। सर रीज़न वही था क्योंकि 10 तावे के गुड्डे के लिए इतनी मोटी डोर चाहिए होगी। हाँ। वो सारी बात है, वो जो छोटी बरीक डोर से तो वो उड़ नहीं सकता। हाँ, वो वैसे ही कट जाती है, टूट जाती है। वो कटेगा। अब वो 10 तावे इतना उसका वेट होगा, वेट भी उसका ज़्यादा होगा, वो जहाँ फिरेगी तो सारी बात है उसका नुकसान है। अब जो गवर्नमेंट ने तावा या 1.5 तावा गुड्डे का कहा है, उसके ऊपर स्टंप लगी होगी और जो डोर है उसके ऊपर भी पिन्ने, चरखियाँ भी ख़त्म कर दी हैं, पिन्ने उन्होंने बना दी हैं, उसके ऊपर भी स्टंप लगी होगी। वो तावा 1.5 तावा गुड्डा, लेकिन चरखी पकड़ना आसान नहीं था, पिन्ना पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है। वो भी एक्सपर्ट बंदे का काम है। एक्सपर्ट बंदे का वो काम है। इस तरह से होती है, हाँ, वो उसको एकदम घुमाना से- भी है, फिर कहाँ वो जाना है। पेचा जा रहा है, एकदम से उसको हाँ, चेंज करना है। चेंज करना वो है। चेंज ना हुआ तो सारा कुछ पिन सारी चली जाएगी। तो ये भी बड़ा मुश्किल काम है। हमें तो आता है, हम तो एक्सपर्ट बंदे हैं। नहीं, आप तो एक्सपर्ट है ना, 50-55 साल उम्र होगी, कितनी बसंतें आपने मना ली, हमसे पूछे भाई पकड़ना कैसे, हम तो भूल भी आप गए तो हैं। गिरा दोगे। हाँ। आप तो ऐसे पेचा जा रहे हो, उसमें ना एकदम से डोर ऐसे छोड़नी पड़ती है, और जब छोड़ी ना तो वो पीढ़ी में से निकल के ना एकदम सारा छल्ला चला गया।